नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आज मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्टन थ्योरम के बारे में। नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। थेवेनिन थ्योरम को आपने जब पढ़ा था तो उसमें क्या था, जब हम लोग VTH और प्लस RTH लेते थे साथ में तो वो श्रेणी क्रम में था। बट यहाँ पे क्या है, हम नॉर्टन करंट को RN रेजिस्टेंस नॉर्टन जो रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में लेंगे और लोड को बाहर रखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्टन थ्योरम में क्या होगा कि हम इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि जो नॉर्टन करंट है और नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो आपस में संयोजित होते हैं, पैरेलल संयोजित होते हैं। कहने का मतलब है समांतर क्रम में रखे जाते हैं तथा RL को इस प्रकार रिप्लेस किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा RL। RL का मतलब क्या है, जो बाहरी का स्रोत होता है उसको RL बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें RL ज्ञात करना पड़ेगा। फिर इसमें ज्ञात करना पड़ेगा इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है। फिर धारा जो IN है हमारा, IN कैसे ज्ञात होता है, नॉर्टन करंट कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ पे जो धारा बह रही है वो नॉर्टन करंट है और इधर पे जो करंट बह रहा है वो अलग कोई हो सकता है। तो इसमें सर्किट में कोई भी करंट अलग अलग होते हैं, उसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, हम फिर RN ज्ञात करेंगे। RN जो होगा वो हमारा RTH के बराबर होगा। RTH मतलब थेवेनिन थ्योरम के बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही थ्योरम से निकाला जाता है जिसको हम करंट डिवाइडर रूल कहते हैं। करंट डिवाइडर रूल होता है, जो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं होगा, यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग RN और RTH को फाइंड करते हैं। उसी प्रकार ये IL बराबर IN प्लस RN अपॉन RN प्लस RL, ये हमारा करंट डिवाइडर रूल के थ्रू फार्मूला निकाला गया है। अब हम इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक इक्वेशन दी गई है जो वेरिएबल इक्वेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको पता है कि RL बराबर RL है, ये देखिए हमने इसको ले रखा है। अब ये देखिए, ये जो एक सर्किट दिख रहा है ये आपको, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारी IN करंट बह रही होगी और यहाँ से कोई भी सिंपल I करंट बह रही होगी। तो हमको क्या करना है, I ज्ञात करना है। तो I बराबर आपने पढ़ा होगा, I बराबर B अपॉन R होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं E अपॉन R। अब R जो होगा यहाँ पे RT, इसको लिख देता हूँ। RT का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में आपको टोटल रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, ये और ये, वो भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर क्रम में संयोजित है। क्योंकि यहाँ से आप करंट ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, आप देखेंगे ब्लॉक करेंगे। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हमने एक तार की तरह मान लिया है, इसको रोक देते हैं। तो यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ से होकर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टोटल RT रेजिस्टेंस, RT हम लोग ज्ञात कर लेंगे। RT कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, R1 R2 एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसलिए हम कैसे इसको ज्ञात करते हैं, देखिएगा। ये आपने पढ़ा होगा 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/RT हम ऐसे लिख लेते हैं, R2 R1 प्लस R2 1/RT, और RT बराबर हमारा हो जाएगा R1, सॉरी रुकिए एक मिनट, मैं ज़रा इसको बता देता हूँ कि कैसे। पहले हम लोग LCM लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2। अब हमारा R1 R2 आ जाएगा ऊपर और R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये हमारा निकल आया RT। अब ये देखो RT फाइंड हो गया और E हमारा ये दिया ही है, E यहाँ पे दिया ही है। तो अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से IN प्राप्त हो गया। लेकिन IN को वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो करंट है वो I होगा, लेकिन इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब हमने IN निकाल लिया, RT निकाल लिया, RL निकाल लिया। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा लोड करंट आ जाएगा। अब एक मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने इधर साइड में दे रखा है, जो हमने अपनी बुक से ही निकाला है। ये क्वेश्चन साइड में दिया गया है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए। इसमें क्या होगा, E बराबर हम लोग 100 वोल्ट लिख देंगे। अब हमें क्या करना, हमें पता है कि यहाँ से एक सर्किट ड्रा हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पता कर लेते हैं कि RL बराबर 5 ओम है। ये देखिए, ये लोड करंट है। इसमें हमको बस बताना है कि नॉर्टन करंट, लोड करंट बतानी है इसमें। तो इसमें इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें पता करना होगा कि हम कैसे क्या इस सर्किट को ड्रा करते हैं। तो हमारा E आ गया, L आ गया, तो उसके बाद हमको धारा ज्ञात करनी पड़ेगी। इसमें धारा क्या है,
तो हम इसको फाइंड करते हैं। तो आई बराबर ई अपॉन आर टी। आर टी का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस इसमें देखिए कितना होता है। यहाँ से आप चलेंगे, जब यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ पे दो पाथ आ जाते हैं, मतलब ये और ये पैरेलल हो जाएंगे और ये सीरीज़ में हो जाएंगे। सबसे सिंपल सा मेथड है। देखिए आप यहाँ पर दो टर्म पे या तो आप इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। तो आप या तो इधर जाएंगे, इधर से इधर सर्किट कंप्लीट होगा तो आपके तीनों ये रजिस्टर उसमें हो जाएंगे, लेकिन ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, जस्ट आमने सामने हैं, ये हमारे सीरीज़ में होंगे और ये दो पैरेलल में हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 10 + 10 सीरीज़ बाई 10 + 20। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग आर ए मान लेते हैं और ये वाला पार्ट है इसको आर बी मान लेते हैं। अब देखिएगा ये वाला 10 + 20 है, ये हमारा समांतर क्रम में है, ये सीरीज़ क्रम में है। तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है R1 + R2, यानी कि 10 + 10 = 20 ओम। और RB को मान लेंगे यहाँ पे 1/10। यहाँ पर रुक जाइए, हम इसको 1/RB कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 और सीरीज़ वाले का फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2। इसलिए हमने ये रेजिस्टेंस ऐसे लिया और ये वाला रेजिस्टेंस ऐसे लिया। अब 1/20 यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे 200/2 20 + 30 20 + 10 आ जाएगा, 20 + 10 30/200। बट यहाँ पे 1/RB है तो यहाँ पे RB बराबर क्या आ जाएगा, 200/30। ये हमारा इतना निकला है। अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, RT RA + RB। देखना यहाँ पे 20 + 200/30, ये हमने निकाल लिया RT हमारा फाइंड हो गया। अब देखना यहाँ पे कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM लेके आप कर सकते हैं, ये मेरा बेसिक मेथड है। देखिए यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी आमने सामने की मल्टीप्लाई करके 30 हम लोग ला देंगे। अब देखना RT कैसे फाइंड करना, RT हमारा आ गया है, RT फाइंड हो गया है 80/3। अब देखना हमारा RT भी फाइंड हो गया है और E भी है, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर I की वैल्यू हमें क्लियर करनी थी। तो I बराबर कितना हो गया, 100/80/3। 3 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 254। ठीक है, तो हमारा I बराबर कितना आ गया, 3.15 आ गया है, लेकिन ये I आया है क्योंकि ये इस एरिया का करंट है 3.75। अब हमें क्या करना है, इस एरिया का करंट हम लोगों ने निकाल लिया है, इतना हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। RT को ये हम रूल मिटा देते हैं लेकिन हम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया है, I आ गया है। तो I की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, तो IN बराबर कितना होगा, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है, I + R1 + R2। अब देखना I कितना है, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से RB IN बराबर ये हमने ले लिया। अब नॉर्टन करंट निकालनी है, तो नॉर्टन करंट के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, IN बराबर I × R/R + 1। अब हमें क्या करना है इसमें, तो I की वैल्यू हमको पता ही है 3.7, ठीक है, और RB मतलब वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इधर से IN की हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, 20 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 यानी कि हमारा जो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 20 और 10 का जो RT निकालने के बाद हमको I × R1/R + 1 R + 2 लगाना होगा। तो IN की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी। IN कितना दिया है, 3.75 × R/R + 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर से जब हम करंट लेंगे तो यहाँ पर दो हमारे अप्रॉक्स में आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जब करंट आएगी तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 10/10 + 20, यानी कि ये अप्रॉक्स इसके जो रेजिस्टेंस होगा उसको और इसको हम लोग लेंगे। ये होता है करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग। तो ये इसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स हम लोग दो करंट को ऐसे लिखेंगे। तो 3.7 × 10 30, यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 रह जाता है यहाँ पे, 375/300
तो 1.25 के अप्रोक्स आएगा, देख लीजिएगा। आई एन हमारा निकल आया है, हमारा आई एन निकल आया है, आर एल हमको पता है, और हमको क्या पता है, इसमें क्या पता होना चाहिए, आर एल पता है, आई एन पता है और आर एन पता है। आर एन क्या है, आर एन आपको पता ही है कि आर टी को हम आर एन बोलेंगे, जो आर टी निकलेगा वही हमारा आर एन होगा। तो आर टी क्या है, नॉर्टन करंट, और टोटल करंट हमारी वही रहेगी। तो हमारा क्या रहेगा, आई एल बराबर आई एन आर एन प्लस, इस फार्मूले में हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमारा आई एल निकल आएगा। कहने का मतलब ये है, नॉर्टन थ्योरम की अगर आपको परिभाषा आती है तो कैसे आप लिखेंगे कि नॉर्टन करंट है वो रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस के समांतर होता है तथा लोड को विस्थापित किया जाता है, या कहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक नेटवर्क प्रमेय है, नॉर्टन थ्योरम, और हम अगली वीडियो में ला रहे हैं करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल, उन दोनों को हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको जो समझ में आया है वो और भी अच्छा समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू फ्रेंड, जय